नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पिछले कुछ सप्ताहों से लगातार रद्द और विलंबित उड़ानों के कारण सुर्खियों में है। यात्रियों को हवाई अड्डों पर घंटों फंसे रहना पड़ा, कई की यात्रा योजनाएं बिगड़ गईं और सोशल मीडिया पर शिकायतों का अंबार लग गया। इस पूरे संकट के केंद्र में था पायलटों की ड्यूटी और आराम से संबंधित नए नियम यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, जिसे FDTL कहते हैं। इसे प्रभावी रूप से लागू करने में इंडिगो विफल रहा। इन नियमों का उद्देश्य पायलटों को अधिक आराम देना और रात के समय उड़ानों की संख्या नियंत्रित करना था, ताकि सुरक्षा मानक बेहतर हों। हालांकि इंडिगो ने इन नियमों को लागू करने के लिए आवश्यक तैयारी नहीं की। पायलटों की उपलब्धता, शेड्यूलिंग और क्रू मैनेजमेंट में खामियों के चलते एयरलाइन की उड़ानें बड़ी संख्या में प्रभावित हुईं। यात्रियों की लगातार बढ़ती परेशानी को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने कड़ा कदम उठाते हुए इंडिगो की उड़ान क्षमता में 5% कटौती के आदेश जारी कर दिए। इसका अर्थ है कि एयरलाइन अपनी लगभग 2300 दैनिक उड़ानों में से करीब 115 उड़ानें रोजाना कम करेगी। DGCA ने एयरलाइन को नया शेड्यूल तैयार करने, परिचालन स्थिर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि भविष्य में इस तरह की अव्यवस्थित स्थिति न पैदा हो। यह भी संकेत दिया गया है कि यदि स्थिति जल्दी सुधरी नहीं तो कटौती और बढ़ सकती है। DGCA और सरकार का कहना है कि उड़ानों में हो रही यह गड़बड़ी सिर्फ नियमों के कारण नहीं, बल्कि एयरलाइन की कमजोर योजना और संसाधन प्रबंधन का नतीजा है। इस संदर्भ में एक जांच समिति भी गठित की गई है, जो यह देखेगी कि क्या इंडिगो को पहले से सचेत किया गया था और क्या एयरलाइन प्रबंधन ने उन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है, नियम और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए होते हैं, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आम लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी संकेत देती है कि सरकार सुरक्षा नियमों पर समझौता नहीं करेगी, लेकिन नियमों के लागू होने के तरीके में यात्रियों को अनावश्यक परेशान होना भी स्वीकार्य नहीं है। उनकी प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब देश भर में यात्रियों में भारी नाराजगी और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। DGCA ने भी बाद में कुछ नियमों में अस्थायी ढील दी ताकि स्थिति संभाली जा सके, लेकिन मूल समस्या यानी एयरलाइन की तैयारी अभी भी जांच के दायरे में है। हम आपको बता दें कि भारत के एविएशन सेक्टर में इंडिगो की हिस्सेदारी लगभग 60 से 65% है। ऐसे में इसकी किसी भी तरह की विफलता का सीधा असर देश की हवाई यात्रा व्यवस्था पर पड़ता है। यही कारण है कि सरकार और नियामक दोनों इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। देखा जाए तो इंडिगो का यह संकट भारतीय विमानन क्षेत्र के सामने खड़ी एक बड़ी सच्चाई को उजागर करता है कि नियम बनाना आसान है, पर उनका पालन करवाना तभी संभव है जब संबंधित पक्ष तैयार हो। पायलटों की कार्यसीमा और आराम के लिए FDTL जैसे नियम बिल्कुल आवश्यक हैं। ये सुरक्षा को मजबूत करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं, लेकिन किसी भी बड़े बदलाव को लागू करने से पहले एयरलाइन को पर्याप्त तैयारी करनी पड़ती है। इस तरह से यहां पर इंडिगो स्पष्ट रूप से असफल रही है। यह तथ्य भी चिंताजनक है कि कई हफ्तों तक समस्याएं जारी रही हैं, फिर भी स्थिति सुधारने के पर्याप्त प्रयास समय पर नहीं किए गए। इतने बड़े नेटवर्क वाली एयरलाइन की ढीली योजना का असर सिर्फ यात्रियों पर ही नहीं, बल्कि पूरे एविएशन इकोसिस्टम पर पड़ता है। इस स्थिति में एयरपोर्ट, कनेक्टिंग उड़ानें, टूरिज्म, बिजनेस, ट्रैवल सब प्रभावित होते हैं। देखा जाए तो सरकार और DGCA की ओर से उड़ान क्षमता में कटौती, शेड्यूल समीक्षा और जांच समिति का गठन सही कदम है। हालांकि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे निर्णयों में पारदर्शिता हो और यात्रियों को स्पष्ट जानकारी समय पर मिले। प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी, जिसमें उन्होंने कहा कि नियम लोगों को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि सिस्टम सुधारने के लिए हैं, बिल्कुल सही दिशा में है। प्रश्न यह नहीं है कि नियम सही हैं या गलत, प्रश्न यह है कि उन्हें लागू करने की तैयारी कितनी गंभीरता से की गई थी। यदि नियम लागू करना ही यात्रियों की परेशानी का कारण बन जाए तो यह नियमन की विफलता नहीं बल्कि व्यवस्था की कमजोरियों का परिणाम है। बहरहाल यह संकट एक महत्वपूर्ण सीख दे जाता है कि भारत के तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र को अब सिर्फ विस्तार नहीं बल्कि कुशल संचालन, बेहतर योजना और संवेदनशीलता की भी उतनी ही जरूरत है। यात्रियों का भरोसा किसी भी एयरलाइन की सबसे बड़ी पूंजी होता है। इंडिगो के लिए यह समय आत्मनिरीक्षण और सुधार का है, ताकि भविष्य में ऐसी अव्यवस्थित स्थितियां दोबारा न हों। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।